औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जान को पालने वाला है, इज़्ज़त वाला है, बड़ाई वाला है। वो सब पर हाकिम है, उस पर कोई हाकिम नहीं। वो सबका माबूद है, उसका कोई माबूद नहीं। वो पालने वाला है, इज़्ज़त वाला है, बढ़ाई वाला है, ऊँची शान वाला है। अगर दुनिया के तमाम दरख्त कलम बन जाए और दुनिया के तमाम पानी स्याही बन जाए और इंसान अपने रब ताला की तारीफ़ लिखना शुरू कर दे तो पानी ख़त्म हो जाएँगे, साए ख़त्म हो जाएँगे, दरख़्त ख़त्म हो जाएँगे, कलम ख़त्म हो जाएँगे, इंसान ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन मेरे रब ताला की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। वो पैदा करने वाला, वो मौत देने वाला है, वो मौत के बाद ज़िंदा करने वाला। जी मेरी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम मुसलमान बहनें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ठीक होंगी और मेरी दुआ है कि जितनी मेरी मुसलमान बहनें हैं अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलों को आसान फरमाए और उन सब के नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। जी मेरे प्यारे माँ और बहनों, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। और हमारी दुआ है कि हम जितने मुसलमान हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, बूढ़ियाँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, जितने भी मेरे अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हैं, अल्लाह ताला उन सब के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए, अपने नबी की मोहब्बत पैदा फरमाए, अपने सहाबा कराम की मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। दुनिया की मोहब्बत से ज़्यादा हमें अल्लाह ताला आखिरत की फ़िक्र में डाल दे। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और जितने भी हैं मुसलमान बच्चे हैं उन सबको बापर्दा बाहया बनाए। तो मेरे प्यारे माँ और बहनों, हमें अपने नबी से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें अपने नबी से मोहब्बत करनी चाहिए। क़यामत के दिन हर इंसान के मुँह में होगा ये या रब्बी नफ़्सी कि या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मेरी जान। लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होंगे या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो मेरे प्यारी माँ और बहनों, हमें अपने नबी से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने अल्लाह के हर हुक्म को, अपने नबी की हर सुन्नत को मानना चाहिए, उनको कबूल करना चाहिए और अपने नबी से मोहब्बत करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे माँ और बहनों, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक की ताकत देखो। ये मैं वाक़या आपको सुना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह है ये वाक़या आपके दिल में इस तरह बैठ जाएगा कि कभी ना निकलेगा और अपने नबी की मोहब्बत और ज़्यादा हमारे दिल में बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। तो अपने नबी की आँख मुबारक की ताकत देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मुझे जन्नत नज़र आई। जन्नत कहाँ है मेरी प्यारी माँ और बहनों? सातों आसमान के ऊपर फ़र्श है, फाउंडेशन है सातवां आसमान। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, ज़मीन पहले आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी की तरह है। पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी की तरह है। दूसरा आसमान तीसरे आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी की तरह है और चौथा आसमान पांचवें आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी की तरह है और पांचवा आसमान के मुकाबले में छठा आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी की तरह है और सातवां आसमान जो छठा आसमान है वो सातवें आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी की तरह है और सातवां आसमान कुर्सी के मुकाबले में एक अंगूठी की तरह है और अरश के आगे और जो कुर्सी है वो अरश के मुकाबले में एक अंगूठी की तरह है और अरश के ऊपर अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। सुबहान अल्लाह। तो फिर सातवां आसमान कितना बड़ा होगा। बल्कि ये जो कायनात है ना, इस कायनात के 3% रोशन है, 97% अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आता। तो सातवां आसमान कितना बड़ा होगा, इसके ऊपर जन्नत है। तो मेरा नबी मस्जिद नबवी में और मेरे नबी क्या देख रहे हैं? मस्जिद की छत फट गई, सुबहान अल्लाह। सात आसमान फट गए, सुबहान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा है कि अंगूर के गुच्छे जन्नत की दीवार के बाहर लटके हुए हैं। तो एक दफ़ा एक बुद्धू ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में अंगूर हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ है। उस वक्त अरब में कम होते थे ना अंगूर, इसलिए उस बुद्धू ने सवाल किया और उसने कहा कि एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कव्वा हो।
تو کبھی کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ایک کب ہو اور ایک مہینہ ایک جگہ سے اڑے اور پیچھے نہیں ادھر ادھر نہ مڑے، سست نہ پڑے اور ایک ہی رفتار کے ساتھ پورا ایک ماہ اڑتے ایک مہینہ اڑے، تب جا کے ایک گچھا پورا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بدھو کہنے لگا یا رسول اللہ تجھے ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو فرمایا کہ تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کیا ہے، اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دی ہو اور اس کا ڈول بنایا ہو۔ تو اس نے کہا ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بدھو بڑی سادگی سے کہنے لگا پھر تو میں اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان پر یہ ایک دانہ پورا ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دیکھ لیا پیچھے رہے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی ہے تو کیا رہ گیا ہے؟ سبحان اللہ کہ جب ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھ لیا تو پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوزخ دیکھی کہ اور شعلوں اور آگ اور شعلوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ بھی دیکھی اور ان میں سے آگ کے شعلے اٹھتے بھی دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں کنارے پر آ گیا۔ جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب دنیا کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی ہے، لوگ بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اب جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میرے اللہ نے 2 جرموں پر لعنت فرمائی، ایک کفر پر اور ایک اللہ اکبر، ایک کفر پر لعنت فرمائی اور ایک جھوٹ پر لعنت فرمائی۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 گناہ نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، دوسرا وہ ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ جھوٹ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، جھوٹ ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔